हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे इंग्लिश के इस चैनल पर। आज हम लोग करने वाले हैं करेक्टर स्केच ऑफ क्लास 10th का सुब्बू। तो पहली हेडिंग है इंट्रोडक्शन। सुब्बू वाज एन अमेजिंग एक्टर, पोएट एंड नॉवेलिस्ट। सुब्बू एक बहुत अद्भुत एक्टर था, पोएट कवि था और नॉवेलिस्ट माने उपन्यासकार था। ही वॉज द सेकेंड पर्सन मतलब दूसरा व्यक्ति था इन द जिमनी स्टूडियो में। ही वॉज वेरी लॉयल टू हिज बॉस। वह अपने बॉस का वेरी लॉयल माने होता वफादार था, बहुत वफादार व्यक्ति था। हिज क्वालिटी, ही वॉज ए वेरी काइंड एंड हेल्पफुल पर्सन। वह बहुत दयालु और हेल्पफुल मतलब होता है सहायक, सहायता करने वाला व्यक्ति था। ही ऑलवेज लुक्ड हैप्पी। वह हमेशा प्रसन्न रहता था। हिज नेचर, स्वभाव से, ही वॉज हिज नेचर वॉज वेरी लविंग। यहाँ पर पूर्ण विराम होगा। हिज नेचर वॉज वेरी लविंग। उसका जो स्वभाव था बहुत ही प्यारा था। ही वॉज वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन और वह बहुत ही मेहनती व्यक्ति था। हिज बॉस, सुब्बूज बॉस वाज एस वॉसन। जो उनके मालिक थे उनका नाम था एस वॉसन। हु वाज द फाउंडर ऑफ जिमनी स्टूडियो। जो कि मालिक थे जिमनी स्टूडियो के, ठीक है, फाउंडर थे। ही वॉज वेरी क्लोज विथ। वह था वेरी क्लोज, बहुत ही निकट था। विथ हिम, उनके जो मालिक थे उसके बहुत ही निकट था। कौन? सुब्बू। ही वॉज ऑलवेज सीन विथ हिज बॉस। वह हमेशा देखा जाता था विथ हिज बॉस। वह अपने मतलब मालिक के साथ ही देखा जाता था। अधिकतर समय वो अपने मालिक के ही साथ ही रहता था। तो सुब्बूज इम्पोर्टेंस इन जिमनी स्टूडियो, ये आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो यही आप लिख सकते हैं। ही वॉज ए मैन ऑफ इम्पोर्टेंस इन जिमनी स्टूडियो। वह एक महत्वपूर्ण आदमी था इन जिमनी स्टूडियो में। ही डायरेक्टेड, उसने निर्देशित किया किसको? हिज इंटायर एनर्जीज, अपनी पूरी ऊर्जा को, एंड क्रिएटिविटी, अपने रचनात्मक कार्य को, टू हिज बॉस, अपने मालिक मिस्टर यानी श्री वासन एडवांटेज, उनके लाभ के प्रति अपने सभी पूरी ऊर्जाओं को, रचनात्मक कार्यों को निर्देशित किया। हिज इनेमी, तो हिज इनेमी वाज द ऑफिस बॉय। उसका जो इनेमी यानी शत्रु था कौन था? ऑफिस बॉय था। तो द बॉय वाज शोड दैट, वो दर्शाता था दैट कि सुब्बू वाज द कॉज ऑफ, के कारण, हिज सैडनेस मतलब उसके दुख का जो कारण है वो कौन है? सुब्बू है। दैट्स वाई, इस कारण, इसीलिए, ही डिड नॉट लाइक हिम, वैसे पसंद नहीं करता था। मतलब जो ऑफिस बॉय था सुब्बू को पसंद नहीं करता था। ही वॉज जीलस ऑफ सुब्बू, वह क्या करता था? ईर्ष्या करता था सुब्बू से। बिकॉज ही वॉज क्लोजर टू हिज बॉस, अभी बताया था कि वह हमेशा अपने बॉस के निकट में रहता था। तो ही वॉज क्लोजर टू हिज बॉस यानी कि वह बहुत अपने मालिक के करीब था, इसलिए वह ईर्ष्या करता था। Conclusion, Subbu was the one who gave a new direction and definition. सुब्बू एक ऐसा व्यक्ति था जिसने क्या किया था? गेव, एक नई दिशा दी थी और एक परिभाषा दी थी टू द जिमनी स्टूडियो को, ठीक है, जिमनी स्टूडियो की एक नई दिशा और परिभाषा दी थी। ड्यूरिंग इट्स गोल्डन ईयर, वो जो साल थे वो सुनहरे साल थे किसके लिए? जिमनी स्टूडियो के लिए, जब सुब्बू वहाँ पर था। तो आपको भी करेक्टर स्केच में कभी भी, जितने भी करेक्टर स्केच पढ़ाए हैं, तो उसमें कभी भी उसका करेक्टर स्केच से पूछा जाता है क्वेश्चन कि हु वाज द सुब्बू, तो आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपका पूरा हो जाएगा शॉर्ट क्वेश्चन, और एक ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है सुब्बूज इम्पोर्टेंस इन जिमनी स्टूडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।